और सीधे लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए सदैव सजग और तत्पर रही है। इसी क्रम में लखनऊ सेफ सिटी परियोजना उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। लखनऊ सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत महिलाओं की त्वरित पुलिस सहायता के लिए नए 45 पिंक बूथों का निर्माण कराया गया है, जिसमें महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। महिलाओं और लड़कियों की सुविधा के लिए शहर के 18 स्थानों पर अत्याधुनिक पिंक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। रात में महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षित वातावरण देने के लिए चिन्हित डार्क स्पॉट्स पर 660 स्ट्रीट लाइट्स लगवाई गई हैं, जिससे महिलाओं को आवागमन समेत दैनिक दिनचर्या में काफी सहूलियत मिली है। जरूरतमंद महिलाओं की उचित देखभाल हेतु पूर्व से संचालित आशा ज्योति केंद्र का 5 करोड़ रुपए की लागत से विस्तारीकरण करते हुए इसके नए भवन समेत यहाँ बेडों की संख्या, रेस्क्यू वैन, नर्स सहित समस्त सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है। प्रदेश सरकार के नेतृत्व में सेफ सिटी परियोजना उत्तर प्रदेश अपनी अत्याधुनिक तकनीक, उत्कृष्ट कार्यशैली, गतिशीलता और सेवा भाव से प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा और सुविधा देने के लिए समर्पित है। करतल ध्वनियों से स्वागत करें हमारी पद्मजा मैम का। मैं उनसे आग्रह करती हूं कि आपके उद्बोधन की प्रतीक्षा में अलग अलग क्षेत्रों के यंग प्रोफेशनल्स आज यहां सभा में उपस्थित हैं। पद्मजा मैम। नमस्ते। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जस्टिस श्रीमती ज्ञान सुधा मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव श्री आदरणीय अवस्थी जी एवं उपस्थित सभी पदाधिकारी गण एवं महानुभाव, मंच पर उपस्थित सभी महनीय और ऑल द गेस्ट्स हियर। आज मुझे ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस समारोह में आमंत्रित होकर मैं अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं इंडियन बैंक की तरफ से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने महिलाओं के सम्मान में इस दिवस को इतने व्यापक एवं भव्य रूप से आयोजित किया है। मेरा हिंदी में थोड़ा कुछ थोड़ा क्षमा करें अगर इंग्लिश आ गया बीच में। तो ये मैंने अभी देखा है ये सेफ सिटी, मुझे मैं इतना खुश हूँ कि ऐसी वेरी बेनिफिशियल प्रोग्राम का उद्घाटन करने का अवसर मुझे मिला है। आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी हियर टुडे। और मैं ये भी आश्वासन आई वांट टू प्रॉमिस दैट फ्रॉम इंडियन बैंक साइड whatever we can do for this safe city project and other projects that Uttar Pradesh government will take up, we will wholeheartedly participate. आपको तो मालूम है अलाहाबाद बैंक पूरा उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा माना गया है और अभी अलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक एक बन गए हैं, तो आप वही
द सेम पैट्रोनेज इंडियन बैंक को भी दें और हम आपको इलाहाबाद बैंक की जो रिलेशनशिप है वो पूरा हम अपनी तरफ से निभाएंगे। ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम है चूज टू चैलेंज, माने चुनौती का सामना करना ही नहीं, चुनौती का स्वागत करना। दिस इज समथिंग रिस्क टेकिंग। वो रिस्क टेकिंग इज समवॉट नॉट इन द डीएनए ऑफ वुमेन, दैट इज व्हाट वी थिंक। लेकिन ये जो अभी मेरे पहले स्पीकर्स बोले थे, रानी झांसी लक्ष्मीबाई और सो मेनी पीपल इन इंडिया, सो मेनी विमेन, और मंच पे भी बैठे हैं, लॉट ऑफ विमेन अकम्प्लिशमेंट्स वी कैन सी हियर। ये सब देख के तो लगता है कि चुनौती लेना हमारे लिए थोड़ा इतना मुश्किल नहीं है और इतना नया भी नहीं है। यह सर्वविदित है कि स्त्री एवं पुरुष समाज की महत्वपूर्ण धुरी है। किसी भी स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए इन दोनों की बराबर सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। और मैंने देखा है कितने स्कीम्स और कितने इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है अपनी महिलाओं की सुरक्षा ही नहीं, उनके स्वावलंबन के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। जो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भरता, किसी भी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है। और खासकर आई थिंक वुमेन शुड फील सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट। तो हमारी जो चुनौती है वो है निरक्षरता के सामना करना और जो निर्भरता, डिपेंडेंसी, उसका सामना करना। वी शुड नॉट फील हेल्पलेस। जब इतने स्कीम्स आ रहे हैं, इतना सपोर्ट आ रहा है गवर्नमेंट से, तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आगे बढ़ के इन सबका पूरा विनियोग करें। उत्तर प्रदेश देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है। इस राज्य की स्थिति का सीधा प्रभाव देश की इकोनॉमी पे पड़ता है। अभी मैंने बताया इलाहाबाद बैंक की जो इधर महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अभी हमने ये इलाहाबाद बैंक, जिसकी स्थापना गंगा, यमुना एवं सरस्वती पवित्र नदियों के पावन संगम तट प्रयागराज में हुई थी, इसको इंडियन बैंक में सम्मिलन हुआ है। और इस प्रोजेक्ट का नाम हमने प्रोजेक्ट संगम दिया था और शायद उसी ऑस्पिशियस नाम के वजह से ये मर्जर बहुत स्मूथ हो गई है। अभी हमारा आईटी मर्जर भी हो गया और मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि अब इंडियन बैंक आपके सेवा में पूरा तत्पर रहेगा। हमारे देश हमने देखा है कि यूपी सरकार अपनी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी कैसा दिखाया है। ये जो कुंभ मेला से लेके कोविड महामारी का सामना करना, इतना बड़ा राष्ट्र में इतने छोटे कम केसेस और भी कम मोर्टालिटी, आई थिंक इट इज अ ट्रिब्यूट टू द ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी ऑफ द entire administration here led by the Honorable Chief Minister. We want to be a part of this organizing initiatives. अपने हेल्थ केयर के लिए भी टाइमली मेजर्स लेते हुए और लॉन्ग टर्म मेजर्स भी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने देखा है 11 एयरपोर्ट्स का अनाउंसमेंट हुआ है, SEZs, रोड्स, और हाँ, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि ये सभी प्रोजेक्ट्स में इंडियन बैंक अपना शेयर ले रहा है और बड़ा शेयर 5,000 करोड़ से भी ज्यादा एक्सपोजर अभी हमने लिया है और ज्यादा लेने के लिए भी उत्सुक हैं। और साथ साथ बहुत स्पेशल फोकस लड़कियों पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला, अब मिशन शक्ति, जो मैंने देख रही हूँ कि शायद किसी और राज्य में इतने जल्दी और इतने डीप रिफॉर्म्स विमेन्स एरिया में आ रहा है। हम अपनी तरफ से इंडियन बैंक भी अपनी योगदान कर रही है। बहरेच में हमने अभी मिशन शक्ति के अंतर्गत
ये गरीब बेटियों के लिए साइकिल्स, मोर देन 100 साइकिल्स एंड अदर ट्रांसपोर्ट उपट्री को हमने सक्रिय किया है। मुझे यह उल्लेखित करते हुए खुशी हो रही है कि माननीय योगी जी द्वारा जो 58,000 बैंक सखियों को प्रशिक्षित करके रोजगार प्रदान करने का जो निर्णय लिया है, उसमें हमने भी 5,000 से ज्यादा सखियों का हमने ट्रेनिंग दिया है। कोविड आपदा के दौरान भी प्रदेश में हमारे बैंक के 15 से ज्यादा RCT जो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब काम कर रही है और खासकर महिलाओं के लिए इनमें सेपरेट और वेरी फोकस्ड प्रोग्राम्स हम बना रहे हैं। इंडियन बैंक ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को कार्यान्वित करते हुए महिला सशक्तिकरण में भी एक बड़ा योगदान दे रहा है। बैंक इस दिशा में अटल पेंशन योजना के माध्यम से 1,12,000, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 1,81,000 तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 7,25,000 महिलाओं को जोड़ा है और हमारा यह प्रयास निरंतर चलता रहेगा। सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वरोजगार स्थापना की दिशा में चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं, विशेषकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, स्टैंड अप योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान, उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु हमारे बैंक ने एक MSME प्रेरणा के नाम से सभी MSME उद्यमियों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में पिछले मास ही उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, जिसकी शुरुआत माननीय मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी द्वारा किया गया था। हमारे सभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स में अभी तो 25 से लेके 30% विमेन बेनिफिशियरीज लाभार्थी हो रहे हैं, लेकिन मेरी आशा है कि ये बढ़ के 50% से भी बढ़ के ऊपर जाएगा। ये MSME प्रेरणा अभी इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ में शुरू हुआ है। ये अपने लोकल लैंग्वेज में महिलाओं को या एंटरप्रेन्योर्स को ये हम सिखाने की प्रयत्न कर रहे हैं कि बैलेंस शीट क्या होता है और उनका कैसा बैंक में लोन लेना है, गवर्नमेंट का क्या स्कीम्स है, कौन सा सब्सिडी मिलता है, और ये सब हम इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि बिचौलियों का प्रथा खत्म करें और बैंक और लाभार्थी अपने आप बैठ के ये काम पूरा करें। SHGs का भी हम बहुत सपोर्ट करते हैं। और एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये भी हमने उत्तर प्रदेश में ही देखा है। अभी मुझे तमिलनाडु में भी वो लोग अभी इसके एग्जाम्पल लेके करना चाहते हैं। ये हम MSME प्रेरणा में भी कौन सा जो भी डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग हो रहा है वो प्रोडक्ट को हम कस्टमाइज करके ट्रेनिंग करेंगे। ये इंडियन बैंक की तरफ से हम पूरा उत्तर प्रदेश कवर करेंगे, ये मेरी आश्वासन है। और अगर मेरा ही जो जर्नी है आप देखें तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ। एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंस था और बैंक में अभी आपने सुना है 1984, इट लुक्स लाइक एजेस बैक, बट फॉर मी इट जस्ट फ्लू टाइम। दैट मेरा एक ही, आई थिंक वॉट एवर सक्सेस आई हैव अचीव्ड, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ रिस्क टेकिंग, ओनली बिकॉज चूजिंग टू चैलेंज। एंड आज मैं ये मंच पे आदरणीय चीफ मिनिस्टर जी के साथ अगर मैं इधर खड़ी हूँ तो ये सब उसी स्पिरिट की वजह से है। हम सब में बहुत पोटेंशियल है, हम सब में बहुत क्षमता है। ऐसा नहीं समझना कि महिलाओं में यू नो दैट कैपेबिलिटी नहीं है, सभी महिलाओं में बहुत पोटेंशियल है। हमको बस अपना लाइफ अपने हाथों में लेना है, अपना डिसीजंस, अपनी निश्चय हमको करना है। किसी और पे निर्भर करें, जरूर करें, लेकिन उनका भी हेल्प करें और हमारा भी हेल्प लें। I think that is it I can say about my life. Nothing special beyond that. पुनः स्वयं मैं अपनी तरफ से और इंडियन बैंक परिवार की तरफ से उत्तर प्रदेश शासन, माननीय मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, माननीय
अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार अवस्थी जी एवं प्रदेश के अन्य सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस अवसर पर आमंत्रित कर मुझे तथा मेरे इंडियन बैंक परिवार को सम्मानित किया है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि माननीय योगी जी के भ्रष्टाचार मुक्त एवं स्वावलंबी उत्तर प्रदेश बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में हमारा इंडियन बैंक परिवार राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में हमेशा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपने जो आज शिक्षा हमारी यहाँ बैठी एक एक महिला को दी है, वो गांठ बांध कर अपने साथ ले जाएंगे, अपने गांवों में सभी को बताएंगे। हम लोगों क्या कहा गया है, करत करत अभ्यास जड़मति सुजान हो जावे, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित। हमारे ऑपरेटर दिव्यांशु महोदय द्वारा इतनी बार अभ्यास किया गया कि वो क्रम सहसा भूल बैठे और हो सकता है कि इतनी मात्र शक्ति को देखकर घबरा भी गए हों, तो कृपया एक बार करतल ध्वनि से हमारे ऑपरेटर दिव्यांशु महोदय को, मैंने उन्हें अभी एक लड्डू खिलाया है, आगे वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। अनादिकाल से हमारी भारतीय संस्कृति में मनुस्मृति के अध्याय का जो श्लोक है वो रचा और बसा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस समाज में स्त्रियों का आदर होता है, सम्मान होता है, उनकी पूजा होती है, वहां पर देवता देवत्व वाले सभी गुण निवास करते हैं। रिद्धि, सिद्धि और सुबुद्धि निवास करती हैं। झांसी से पधारी श्रीमती रवि रंजना पाल ने इस उद्घोष को साकार किया है। वर्ष 2008 में जय रतन गढ़वाली के नाम से एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया था। दुग्ध उत्पादन और संचयन में इन्होंने क्षेत्र की हजारों महिलाओं को अपने साथ जोड़ा है। बुंदेलखंड की अतृप्त धरती पर श्वेत क्रांति लाने वाली श्रीमती रवि रंजना पाल का उदाहरण सभागृह में उपस्थित अनेक जनपदों से आई हमारी स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को नया कीर्तिमान स्थापित करने, नया क्षितिज को उड़कर पहुंचकर छू लेने की प्रेरणा देगा। आइए सुनते हैं श्रीमती रवि रंजना पाल जी को। हेलो, माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमन और आए हुए अतिथिगणों को मेरा नमन और सभा में आए हुए भाई बहनों को भी मेरा नमस्कार है। और जो वो मेरे बल्नी मिलके प्रोजेक्ट कंपनी के जो अधिकारी और मेरी झांसी से आई यूपी पुलिस से प्रियंका दीदी को भी मेरा नमन। मेरा नाम रवि रंजना पाल है। मैं ग्राम रसोई ब्लॉक बबीना जिला झांसी से, वो रानी लक्ष्मीबाई की धरती है ना जहाँ, वहीं से आई हूँ। और मेरे समूह का नाम जयरत गढ़वाली माता महिला स्वयं सहायता समूह है। मैं उसकी अध्यक्ष हूँ और सूरज महिला ग्राम संगठन में उसकी एक समूह सखी हूँ। मेरे गांव में 16 समूह हैं। मैं उस गांव की देखरेख करती हूँ, यानी समूहों की। और 2008 में मेरे समूह का गठन हुआ, तो बाहर से जो दीदियां आई और मेरे ब्लॉक से जो अधिकारी ने हमारे गांव का मतलब समूह का गठन किया। मेरे समूह में 12 सदस्य हैं और हमने भी उनके साथ मिलकर अपने गांव में 16 समूह गठन किए। और उस गांव में मुझे फिर एक समूह सखी का काम भी मिला, क्योंकि मैं दीदियों को कुछ सिखाती और सीखने का काम करती हूँ। इसके बाद 7 दिसंबर 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे जो झांसी में पधारे, उन्होंने एक बल्ली मिलकर कंपनी का उद्घाटन भी किया। उस सभा में मैं भी वहां उपस्थित थी। जैसे ही हमने वो उद्घाटन देख के हम अपने गांव पहुंचे, तो मेरे ग्राम संगठन की दूसरे दिन मीटिंग थी बहन।
मीटिंग में हमने चर्चा की। दीदी हम कल झांसी गए थे, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बल्ली जो कंपनी दूध की क्या पेपर में देखा था दीदी, कल दूध के मतलब दूध बढ़ेगा है। तो ग्राम संगठन ने की दीदियों ने चर्चा की कि क्या दीदी अपने गांव में बल्ली आ जाएगी। हमने की दीदी जब उद्घाटन हो रहा तो जरूर अपने गांव में बल्ली आएगी। उसी क्षण 17 जनवरी 2020 में बल्ली के जो अधिकारीगण मेरे गांव में पहुंचे और गांव में मेरी दीदियों और उनके पतियों और बच्चों सबके साथ मीटिंग की। तो थोड़ा हम तो सुन के आए थे, हमारी दीदियों को थोड़ा पता चल गया था कि बल्ली क्या है। तो अधिकारीगणों के साथ हम लोगों ने मीटिंग की तो हमारी दीदियां तो वैसे ही खुश थी कि बेट डेयरी खुल जाए तो अपना भाग खुल जाए। तो मतलब हम वहाँ की एक सहायिका बनी, डेयरी सहायिका, और अपनी सारी गांव की महिलाओं को डेयरी से जोड़ लिया। तो समूह से तो दीदी हम जुड़े ही है, पर डेयरी भी हमारे गांव में आ गई क्योंकि बुंदेलखंड एक सूखा का क्षेत्र है, हमारे यहाँ पानी भी कम है, हम लोग किसान हैं, बस असार की खेती हो जाए तो कुएं में पानी नहीं है, किसी भी नहीं होता है। इसलिए बल्ली ने हम लोगों का बहुत सहयोग दाओ। और हम लोग पशु भी पालते थे और दूध या दूध ले जाते, कोई सेठ लोग भी ले जाते तो हम उनको समय से पैसा नहीं देते, इसलिए हम लोग परेशान रहते, दारू हाजी को काम भी नहीं चलत। और बल्ली आ गई जब से हमारे तो है 10 दिन में पैसा आ जाए सब बेलन के खाते में। और जो हम उस बल्ली की सहायक है तो यानी 32,000 रुपया हमारे खाते में भी आ जाते। और फिर मार्च से जब कोरोना काल पड़ गया भैया तो डेयरी ने हमारे गांव वालों की दाल रोटी चलाई। अरे यदि डेयरी ना होती तो बताओ कि बाजार बंद थे, दूध नहीं बिक रहा तो जैसे तैसे वो बिकत तो सुबह बंद होगा। तो बताओ हम कैसे बच्चा पालते, कैसे घर चलाते, कैसे जानवरों को बसा लेते। तो कोरोना काल में भी बल्ली ने बहुत सहयोग दाओ। तो हम सोचा है कि मुख्यमंत्री जी ऐसी योजना ले आए कि गांव सशक्त बने, बुंदेलखंड सशक्त बने जहां सूखा का क्षेत्र है। और जैसे कि मेरा लड़का है 20 साल का, उसने पढ़ना छोड़ दिया था तो मैंने कुछ बल्ली से मतलब भाई आई है और कुछ समूह से पैसा लेके हमने उसको चक्की लगवा दी। क्योंकि मेरा लड़का रोजगार से लग जाए, ना आवारा फिरे, ना किसी के साथ बैठे, ना कुछ मतलब कुछ हरकतें करना सीखे। तो मेरे विश्वास उठता है, मेरे साथ गाय भैंसों का भी काम करवाता है। 8 बजे लाइट आ जाए अपनी चक्की चलाने लगते ही। दुनिया से गुलामी का हम नाम मिटा देंगे, दुनिया से गुलामी का हम नाम मिटा देंगे। हर महिला बंधन को मिट्टी में मिला देंगे, हर महिला बंधन को हम नाम मिटा देंगे। हमारा बल हमारी बल्ली, सब लोग बोलो हमारा बल हमारी बल्ली, हमारा बल हमारी बल्ली। जय हिंद जय। इस सभा में जोश भरने के लिए श्रीमती रवि रंजना पाल जी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। हमारे दूसरे आज की विशिष्ट आमंत्रित वक्ता हैं नेपाल सीमा पर जंगलों में वास करती हुई थारू जनजाति, अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान
और मध्यकालीन शौर्य के इतिहास के लिए विख्यात रही है। लेकिन समय के साथ सर्वत्र मूलों के ह्रास ने समाज की संवेदना और विचारों में भी उसको परिलक्षित किया। समाज के हाशिए पर खड़े इस समाज को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नई दिशा मिली है। आर्थिक स्वावलंबन से महिलाएं सशक्त होकर एक निर्भीक और मजबूत समाज का निर्माण कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह के जरिए 3600 से अधिक महिलाओं को जोड़कर थारू जनजाति को एक राष्ट्रीय पहचान देने का एक अप्रतिम कार्य श्रीमती आरती राणा जी ने किया है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती आरती राणा को मंच पर आमंत्रित करते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। श्रीमती आरती। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के समारोह में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार समस्त अधिकारीगण और समूह के जितने हमारे दीदी एवं बहनों को मेरा हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आरती राणा है। मैं ग्राम गुबरौला कोट चंदन चौकी डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर से सटे हुए गांव से नेपाल जैसे बॉर्डर सटे गांव में जैसे माननीय मुख्यमंत्री के प्रेरणा से जैसे कि हम लोग उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 350 स्वयं सहायता समूह बनाई। 350 स्वयं सहायता समूह में 3600 महिलाएं सारी अपने उद्योग से जुड़ के काम कर रही हैं। जैसे कि हैंडलूम पे काम करती हैं, दरी का काम करती हैं और जैसे जूट बैग का, जूट स्लीपर, जूट जैसे फ्लावर पॉट, पेन स्टैंड, हम लोग को पूरे अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम करते हैं। गोवा से लेकर गोवा, भोपाल, राजस्थान, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ में कई प्रोग्राम जैसे लखनऊ महोत्सव है, सरस मेला है या हुनर हाट का प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम करते हैं सर। जैसे कि जो भी हम लोग सामान बनाते हैं, ट्राइप इंडिया के जैसे जो संस्था है, जैसे कि हम लोग को भी ऑर्डर भी देती है, जैसे कि 10 लाख का, 20 लाख का, जो हमारी 3600 समूह की महिलाएं दीदी हैं। जैसे सारी जैसे पहले सामूहिक काम करते थे, अब जैसे कि हम लोग समूह में जुड़ के जैसे हमको माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से जैसे कि हमको काफी सहयोग मिला है। समूह बनाने से हम लोग सबसे पहले रिवॉल्विंग फंड 15,000 का मिला। हम लोग को तेजी से काम चला, फिर तुरंत 6 महीने बाद हम लोग को 1,10,000 माइक्रो प्लान का पैसा मिला। उससे जैसे कि हम लोग को फिर और तेजी से काम बढ़ा, जैसे कि हम लोग ऑर्डर और पूरे करने लगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से हम लोग को और काफी सहयोग मिला। जैसे हम लोग को लाइवलीहुड के ट्रेनिंग के लिए पैसा, दुनिया का पैसा आया, पढ़ाई के लिए पैसा आया, स्वास्थ्य के लिए पैसा आया। आज हम लोग के जो जितने समूह की दीदी हैं वो अपने जैसे कि अपना आजीविका खुद अपने आप चला रही हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। जैसे कि कोई पति ला के कमा के दे तो महिला खाएगी। और जैसे कि हम लोग का उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो प्रोग्राम चल रहा है और जैसे कि हम लोग का एक जनपद जैसे एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद का सर मेरा ही थारू क्राफ्ट को ही चयन किया गया है सर। जैसे कि हम लोग को थारू क्राफ्ट जैसे कि इसमें हम लोग को बहुत कुछ जैसे सुविधाएं माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से, जैसे कि हम लोग को 10 दिन का जो ट्रेनिंग होता है, 10 दिन में जैसे महिलाओं को 2-2 हजार रुपए तुरंत मिल जाता है। और जैसे टूल किट मिलता है सबको, सिलाई मशीन दुनिया का उसके टूल किट में सिलाई जैसे जो भी, और बहुत तेजी से काम हम लोग के थारू जनजाति क्षेत्र में चल रहा है कि जैसे थारू मैना अपना थारू पेंच वर्क, आजकल जैसे हम लोग अपना कल्चर भूल रहे थे सर, वो अपने ड्रेस का जो हम लोग जूट बैग में उसको ऐड कर रहे हैं, दरी में ऐड कर रहे हैं, कैप में ऐड कर रहे हैं, उसको सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और बिल्कुल सब सिलाई में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है सर कि हम लोग पूरा उसको कर रहे हैं। इसी के साथ साथ में अपने जनजाति ऊपर आना हम लोग थारू गाना सुनाएंगे सर होली के उसमें। है अयोध्या सुने है राम चले वनवास, है अयोध्या सुने है राम चले वनवास, आगे आगे राम चलते पीछे लक्ष्मण भैया, पीछे लक्ष्मण भैया, उनके पीछे सीता
लक्ष्मण बिना चौपाई, अरे लक्ष्मण बिना चौपाई, सीता बिना मेरी सोने रसैया, भुजना कौन सिझा, है अयोध्या सुने है राम चले रे बनवास, है अयोध्या सुने है राम चले रे बनवास। रिम झिम लेगा बरसे, रिम झिम लेगा बरसे, पवन चले पूरे भाई, अरे पवन चले पूरे भाई, कौनो तीरथ मोरे भी जाते हुए, राम लक्ष्मण दोनों भाई, है अयोध्या सुने है राम चले रे बनवास, है अयोध्या सुने है राम चले रे बनवास। इसी के साथ एक गाना और सुनिए। अगली बार के लिए भी कुछ छोड़ेंगी? हाँ, हमारे साथ भोजन का आग्रह है गाने के साथ। थियोडोर रूजवेल्ट ने कीप योर आईज ऑन द स्टार एंड फीट फर्मली ग्राउंडेड ऑन द ग्राउंड। अपनी निगाह सितारों पर रखें, लेकिन पैर जमीन पर मजबूती के साथ जमे हुए रहें। इसी को सार्थक करती हैं मेरठ से आई हमारी धाविका सुश्री प्रियंका गोस्वामी। इस वर्ष झारखंड में आयोजित प्रतियोगिता में राष्ट्रीय कीर्तिमान 20 किलोमीटर की पैदल चाल 1 घंटा 28 मिनट 45 सेकंड में पूर्ण करने वाली मैं अपनी इस प्रदेश की अप्रतिम टैलेंट प्रियंका को आमंत्रित करती हूं कि वे आज तक की अपनी गाथा से आपको अवगत कराएं। प्रियंका। राधे राधे सभी को, राधे राधे माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं प्रियंका गोस्वामी, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर। मैंने अभी झारखंड में टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है और थैंक यू। और मैं जो मेरी रेस वॉकिंग की शुरुआत हुई थी, मैं 6th क्लास में पढ़ती थी, तो मेरे स्कूल में एक जिम्नास्टिक के सर आए थे कि किसी बच्चे को गेम में पार्टिसिपेट करना है क्या। तो उस टाइम मुझे गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मैंने जस्ट हाथ उठाया कि हाँ मुझे करना है। तो उन्होंने मुझे स्टेडियम आने के लिए बोला, तो मुझे नहीं पता था कि वो कौन सा गेम कराएंगे, क्या कराएंगे। बस वहाँ पे जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस कराई। उसके बाद मेरा 1-2 साल मैंने जिम्नास्टिक किया। फिर मेरा हमारा स्टेट गवर्नमेंट का जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम का हॉस्टल है लखनऊ में, उसमें सिलेक्शन हुआ। तो हमारा वहाँ पे एक फिजिकल ट्रायल होता था, तो मैं रनिंग में फर्स्ट आती थी उधर। तो मेरा वहाँ मन करता था नहीं मुझे एथलेटिक्स में ज्वाइन करना है और एथलेटिक्स में जाना है। तो मैं वहाँ से यहाँ से छोड़ के घर चली गई। तो 2-3 साल मैंने पढ़ाई की, क्योंकि मैं दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाई थी, क्योंकि डरती थी मेरे को कि सर डांटेंगे तू जिम्नास्टिक छोड़ के क्यों आई है उधर से। तो फिर भी मैं 11th में आके दोबारा हिम्मत करके स्टेडियम में गई, दोबारा गेम शुरू किया। फिर वहाँ पे मुझे एक एथलेटिक्स के सर मिले, गौरव त्यागी सर, तो उन्होंने मुझे कराया। फिर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन हो रहा था, तो उसमें हमें प्राइज में बैग मिलते थे। तो मैंने काफी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, जैसे रनिंग 1500, 5000 मीटर, इनमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन मेरा किसी में भी प्लेस नहीं था। तो लास्ट में वॉकिंग रेस बचा हुआ था, तो गौरव त्यागी सर और वाजपेयी सर ने मुझे बोला बेटा तू इसमें ट्राई कर। मैं भी काफी दुखी थी कि सबको बैग मिल रहे थे, मुझे एक भी बैग नहीं मिला है करके। तो फिर मैंने रेस वॉकिंग में मैं 3rd आई उधर। तो जिम्नास्टिक की बॉडी थी, फ्लेक्सिबल थी बहुत काफी, तो वॉकिंग की टेक्निक मैंने अच्छे से की। शायद यहाँ पे काफी लोगों को पता भी नहीं होगा रेस वॉकिंग होता क्या है। रेस वॉकिंग एक टेक्निकल इवेंट है, तो उसमें टेक्निक चाहिए हमारे। जैसे अभी मेरा क्वालिफिकेशन था, तो हमारे इंटरनेशनल जजेस आए थे हमें वहाँ पे जज करने के लिए, 3 जज थे बाहर के। तो IAAF से मान्य होता है, तब हमारा इवेंट क्वालिफाई में काउंट होता है। तो मेरी टेक्निक उधर अच्छी हुई थी। उसके बाद मैंने काफी हार्ड वर्क किया, 5 महीने कंटिन्यू प्रैक्टिस की। उसके बाद हमारा यूपी का एक राज्य स्तर प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मैंने फर्स्ट प्लेस मिला था। तो मुझे यूपी की बेस्ट एथलीट से भी नवाजा था वहाँ पे। उसके बाद मैंने राष्ट्रीय स्तर पर काफी मेडल्स जीते। फिर जूनियर कैटेगरी में भी मैंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था 10 किलोमीटर का। तो उसके बाद धीरे धीरे बढ़ी, पटियाला गई, तो
फाइनेंशियली सपोर्ट तो हर एक प्लेयर का अच्छा से नहीं होता है जो हम गेम शुरू करते हैं उस टाइम पे। तो जैसे मैं पटियाला गई तो मैं एक टाइम का खाना गुरुद्वारे में भी खाया, जैसा वहाँ पे लंगर लगता है गुरुद्वारे में, तो वहां जाके भी खाती थी। फिर धीरे धीरे सपोर्ट हुआ, घर से भी इतना अच्छा नहीं था, तो जैसा मेरा मेडल का स्कॉलरशिप यूपी गवर्नमेंट से आता था हर साल, तो उससे मैं घर देखती हूँ, घर पे कोई नहीं मतलब सपोर्ट के लिए, तो मेरा घर मेरी वजह से ही चलता है आज। तो उसके बाद मम्मी पापा भी बहुत मतलब ऐसा करता है, ऐसी बेटी हमारे भगवान 2-3 और दे देते तो अच्छा था। बहुत प्राउड फील करते हैं क्योंकि आज अभी वहाँ पे भी उनको भी सम्मानित कर रहे हैं आज वुमेन्स डे पे। पूरे उत्तर प्रदेश से अभी तक टोक्यो ओलंपिक्स के लिए मैं ही क्वालिफाई हुई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने जब राष्ट्रीय स्तर पर अपना नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया था तो वहाँ बस उत्तर प्रदेश की प्रियंका ही हो रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसा कि हमारे गवर्नमेंट में प्लेयर्स अभी बहुत से इनॉग्रेशन हुए, लेकिन मैंने देखा खेल के लिए कोई इनॉग्रेशन नहीं था सर, तो मुझे बहुत फील हुआ अंदर से। खेल के लिए भी हमारा अगर उत्तर प्रदेश जैसा मैंने एक ने क्वालिफाई किया, हरियाणा महाराष्ट्र के बहुत से प्लेयर क्वालिफाई करते हैं, तो मैं भी चाहती हूँ जैसा मैंने क्वालिफाई किया ऐसे ही मेरे साथ भी और लड़कियां मेरे उत्तर प्रदेश से मेरे साथ टोक्यो ओलंपिक्स जाए, क्वालिफाई करे। और जैसा और सरकार भी मतलब मेरे साथ के बच्चों को, जैसा यहाँ पे हमें मिशन शक्ति का जो अभियान चलाया है मुख्यमंत्री जी ने, इसके बारे में पूरे भारत में चर्चा है। मेरे साथ की जो लड़कियां रहती है वो मेरे से पूछती है कि तुम्हारी गवर्नमेंट तो कितना लड़कियों के लिए करती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सर से एक विनती है कि जैसा मिशन ये शक्ति चलाया, एथलीटों के लिए भी ऐसा कुछ स्कीम चलाए ताकि हम भी आगे बढ़ के ओलंपिक्स में जाके अपना मेडल लेके आए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जैसा अभी मेरे साथ की लड़कियों को जो क्वालिफाई थी उनको आर्थिक सहायता देके 50-50 लाख रुपए ओलंपिक की तैयारियों के लिए सम्मानित से किया है। तो मेरा अपना सर से यही विनती है कि मुझे भी जाने से पहले, ताकि मैं ओलंपिक में मेडल लेके आऊं, तो मुझे बाकी और ये भी है कि जैसा मैं बैग के लिए रेस वॉकिंग शुरू किया, ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन होने चाहिए। क्या पता कितनी लड़कियां बैग के लिए आगे बढ़ के आए और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और ओलंपिक तक जाए। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका, आपने जोश भरा इस सभा में, और मैं आपको आज ये आशा देती हूँ कि शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी की विहंगम दृष्टि से, दूरदृष्टि से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहता। वो शीघ्र ही आपके लिए भी जल्द ही कोई कल्याणकारी योजना अवश्य लेकर आएंगे। आया समय उठो नारी, तुमको युग निर्माण करना है, आजादी की नींव खुदी, प्रगति पत्थर भरना है। उदारीकरण, भूमंडलीकरण के इस नए युग में नारी शक्ति की नई तस्वीर उभर कर आई है। महिलाएं स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर न केवल अपनी आजीविका का साधन चुन रही हैं, अपना व्यापार चला रही हैं, बल्कि अपने साथ अन्य परिवारों को भी ये साधन उपलब्ध करा रही हैं। गोरखपुर से आई श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव ने वहां के इतिहास में नए पन्ने रचने आरंभ किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच के अनुरूप एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत इनके द्वारा इनकी संचालित इकाई ने आज नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आइए सुनते हैं इनकी संघर्ष गाथा। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को मेरा सादर प्रणाम है। मेरा नाम वर्षा श्रीवास्तव है। मैं रुस्तमपुर गोरखपुर की निवासी हूँ। मेरा होजरी गारमेंट्स का काम है। पहले मैं सिलाई का काम अपने ही घर पे छोटे स्तर से किया करती थी, लेकिन उससे आय बहुत अच्छी नहीं हो पाती थी। किसी दिन चार पत्र के द्वारा मालूम चला कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में। फिर मैंने उद्योग विभाग से संपर्क किया। उद्योग विभाग के अधिकारी रवि कुमार शर्मा जी ने मेरा मार्गदर्शन किया। उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए लोन लेने का सुझाव दिया और दिलवाया। उस धनराशि से मैं अपने होजरी गारमेंट्स का काम शुरू किया और उसमें हम अपने साथ साथ 5 लोगों को और भी उसमें रोजगार दिए हैं। या यूं कह लीजिए 5 परिवारों को लेकर चल रहे हैं। आज वो परिवार बहुत खुश है और हमको बहुत दुआएं देती हैं। और मैं भी धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने उत्तर प्रदेश सरकार का और अपने उद्योग विभाग का भी। उन्होंने मुझे ये मौका देके अपने पैर पे खड़ा होने का साहस दिया। धन्यवाद।
और महिला दिवस पे 2 लाइन और कहना चाहूंगी महिलाओं के लिए कि कम नहीं है हम किसी से, ये साबित करके दिखलाएंगे। कम नहीं है हम किसी से, ये साबित करके दिखलाएंगे। तोड़ दो सारे बंधन, हर मंजिल पाके दिखाएंगे हम, हर मंजिल पाके दिखाएंगे। धन्यवाद।